दिल्ली की मंत्री अतिशी ने आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। अतिशी ने कहा, ईडी की जांच में मनी ट्रेल की बात कही गई है, ऐसे में पैसा कहां गया? शराब कारोबारी को मुनाफा हुआ तो उन्होंने किसे पैसा दिया? आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। हमारे किसी नेता के पास से कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, तो वो सही से जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ एक शख्स के बयान पर केजरीवाल की गिरफ्तारी। दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला मामला कई मोड़ से गुजरा, एक के बाद एक लगातार कई ट्विस्ट सामने आए। जांच के किसी मोड़ में एक नाम आया, एक कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी का। ये वही कारोबारी है जिनका दिल्ली के कथित शराब घोटाले से लिंक रहा है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया भी इनके संपर्क में आए थे। ये है मनी ट्रेल। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। हैदराबाद के कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी जिस दिन सरकारी गवाह बने थे, तभी यह तय हो गया था कि आज नहीं तो कल दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया और आखिर में अरविंद केजरीवाल तक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिशी ने यह भी कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर हुई, वो है शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बयान के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। कौन है शरद चंद्र रेड्डी, ये भी जानते हैं। शरद चंद्र रेड्डी हैदराबाद स्थित व्यवसायी पी शरद चंद्र रेड्डी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट है। वह अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशक में से एक है। इस कंपनी की स्थापना शरद चंद्र रेड्डी के पिता पीवी राम प्रसाद रेड्डी ने की थी। रेड्डी कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक भी हैं। वो फार्मा कंपनी के साथ शराब कारोबार से भी जुड़े हैं। उनके भाई रोहित रेड्डी बीएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा एमपी विजय साई रेड्डी के दामाद हैं। अरबिंदो फार्मा से पहले शरद ट्रिडेंट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की कमान संभाल रहे थे। बाद में अरबिंदो फार्मा ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घोटाले से पहले शरद रेड्डी का नाम करीब 12 साल पहले सीबीआई के एक चार्जशीट में आया था। रेड्डी का नाम जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में मीडिया के सुर्खियों में रह चुका है। ईडी के मुताबिक शरद ने कई कारोबारियों और नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाले में सक्रिय रूप से योजना बनाई और साजिश रची। पिछले साल जून में दिल्ली की एक अदालत द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद वे शराब घोटाले मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। इससे पहले ईडी ने आरोप लगाया था कि वह व्यापार मालिकों और उत्पाद शुल्क में शामिल राजनेताओं के साथ साजिश करके शराब नीति में अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अनुचित बाजार प्रथाओं में शामिल थे। चुनावी चंदे में भी सामने आया नाम। 21 मार्च 2024 को यानी जिस दिन केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, चुनाव आयोग ने चुनावी बांड के माध्यम से व्यक्तियों और कॉर्पोरेट्स द्वारा राजनीतिक फंडिंग का डाटा अपलोड किया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस डेटा के एक हिस्से का लिंक रेड्डी से है, वही रेड्डी जिन्होंने बीजेपी को भारी चंदा दिया है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में जो निजी कंपनी अचानक चर्चा में आई, उस दवा कंपनी अरबिंदो फार्मा ने कुल 52 करोड़ रुपए के चुनावी बांड खरीदे थे, जिसका आधे से अधिक हिस्सा अकेले भारतीय जनता पार्टी को गया। चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी बॉन्ड पर जारी आंकड़ों के मुताबिक हैदराबाद स्थित इस कंपनी ने 3 अप्रैल 2021 से 8 नवंबर 2023 तक के बीच चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और बीजेपी को 34.5 करोड़ रुपए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति को 15 करोड़ रुपए और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। कंपनी ने 8 नवंबर 2023 को 25 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिन्हें बीजेपी ने 17 नवंबर 2023 को भुना लिया। इससे पहले 5 जनवरी 2022 को अरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिन्हें 12 जनवरी 2022 को बीजेपी ने कैश कराया था। इसी खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए बीजेपी को घेर रही है। वहीं कंपनी ने चुप्पी साध रखी है। इस दवा निर्माता कंपनी ने अपने एक निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी को विवादास्पद दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घन शोधन मामले में गिरफ्तार किए जाने के 5 दिन बाद 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने इन बॉन्ड को 21 नवंबर 2022 को भुनाया था।
दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा। लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। यह व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरत चंद्र रेड्डी। शरत चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरत चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरत चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरत चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई। और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है। पैसा कहां है? मनी ट्रेल कहां है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरद चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहां है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने
4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है।